जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया तत्पुरुष समास का, उस तत्पुरुष समास को जानने के लिए अन्य जो दूसरे अवयव हैं जिनसे कि तत्पुरुष समास प्रभावित होगा या तत्पुरुष समास के लक्षण स्पष्ट होते हैं, उस पर हम लोगों ने पिछली क्लास में डिटेल कर लिया है। अब सीधे हम लोग आते हैं तत्पुरुष समास के भेद। ठीक मित्रों, तो तत्पुरुष समास के तो कई भेद हैं, लेकिन अभी हम उस भेद पे न जा करके अभी हम केवल कारक आधारित तत्पुरुष समास पहला ही हम भेद यहां पर देंगे आपको। ये है आपका तत्पुरुष समास के भेद। ये तत्पुरुष समास के कई भेद होते हैं मेरे मित्र, इसके मिला जुला करके सब 6 भेद माने गए हैं। इस 6 भेद में से पहला भेद हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं कि कारक आधारित तत्पुरुष समास। ये कारक आधारित है, जो कारक चिन्हों पर आधारित होते हैं उनको हम तत्पुरुष समास के रूप में पहला भेद दे रहे हैं। यानी कारकों के आधार पर निर्धारित किए गए समास को हम कारक आधारित समास कहते हैं। हम इसे परसर्ग आधारित भी कह सकते हैं, परसर्ग आधारित। अब इस पर देखा जाए कि परसर्ग आधारित या कारक आधारित कौन कौन से समास हैं, तो ये 6 समास माने गए हैं। यहाँ पर हमने दिखा भी दिया है, ये 6 समास हैं, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है कारण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ पर एक सवाल और आता है मेरे दोस्तों कि कर्म तत्पुरुष को और किस नाम से जानते हैं, या करण तत्पुरुष को और किस नाम से जानेंगे, या संप्रदान तत्पुरुष को और किस नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से सबका, तो हम उसे भी यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं। कर्म तत्पुरुष या द्वितीया तत्पुरुष। करण को क्या कहते हैं? तृतीया तत्पुरुष। संप्रदान चतुर्थी तत्पुरुष। अपादान पंचमी तत्पुरुष। संबंध षष्ठी तत्पुरुष। अधिकरण सप्तमी तत्पुरुष। ठीक दोस्तों, तो इन तीनों के, अरे इन 6 के 6 के दोनों ही नाम आपके सामने हैं। आपसे प्रश्न
अधिकरण तत्पुरुष से भी पूछ सकता है, सप्तमी तत्पुरुष के नाम से भी पूछ सकता है। कारण कि हम हिंदी में जिसको कारक कहते हैं, संस्कृत में वही विभक्ति होती है। हिंदी में जिसे हम कारक कहते हैं, संस्कृत में वही विभक्ति कहलाती है। तो आपने देखा था कि कारक में कर्ता था, तो कर्ता का विभक्ति क्या हो जाएगा? प्रथमा। कर्म है, कर्म की विभक्ति द्वितीया। करण, उसकी विभक्ति है तृतीया। संप्रदान, उसकी विभक्ति है चतुर्थी। अपादान, इसकी विभक्ति है पंचमी। संबंध, इसकी विभक्ति है षष्ठी। अधिकरण, इसकी विभक्ति है सप्तमी। तो विभक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इनके भेद हैं मेरे बच्चों। अब हम एक एक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रस्तुत कर रहे हैं किसको? कर्म तत्पुरुष। ठीक दोस्तों, तो आइए कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। कर्म तत्पुरुष। देखो दोस्तों, यह भी उत्तर पद प्रधान समास है, तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया है। कर्म तत्पुरुष जिसका परसर्ग है को। कर्म तत्पुरुष जिसका परसर्ग है को। इस परसर्ग को लगाने से विग्रह और इस परसर्ग का लोप कर देने से यदि समास का विधान पूर्ण हो रहा है तो वह पद कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे हमने यहां पर लिखा मांस भक्षी। मांस भक्षी, इसका मतलब क्या हुआ? मांस को खाने वाला। देखिए, को आने के कारण इस दोनों पदों के मध्य में हमने को का लोप कर दिया, तो क्या होगा? मांस भक्षी, यानी मांस को भक्षण करने वाला, खाने वाला। तो को की प्रधानता, को लगाने से यह पद विग्रह हो गया, और को का लोप कर दिए तो यह पद समास हो गया। इसी तरह से मार्ग दर्शक। मार्ग दर्शक, इसका विग्रह क्या होगा? मार्ग को दिखाने या दर्शाने वाला। ठीक है, कर्म तत्पुरुष है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, यहां कर्म का प्रभाव आएगा। ठीक है, जैसे दिखाने वाला, क्या दिखाया? तो दिखाना क्रिया है, याद कीजिएगा, दिखाना क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया का प्रभाव किस पर गया? मार्ग पर। क्या दिखाया? मार्ग को दिखाया। तो क्रिया का व्यापार का प्रभाव पड़ने के कारण मार्ग के साथ क्या लग गया? को। यहां क्या है? खाना, खाने की क्रिया का व्यापार हुआ। तो खाने की क्रिया का जब व्यापार हुआ तो उस व्यापार का प्रभाव किस पर पड़ा? मांस पर। अतः मांस भी यहां पर क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है ना? तो देखिए, कर्म की प्रधानता आपको दिख रही है।
उसके परसर्ग भी दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है मित्रों? इसी तरह से हमने यहां लिखा ग्राम गत, क्या हो गया? गांव को जाने वाला। ठीक है। मातृहंता, क्या हो गया? माता को मारने वाला या माता को मारने वाला। अब देखिए मेरे मित्र, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, अर्थात परशुराम। क्योंकि बहुव्रीहि होगा तो उसकी संज्ञा निकलेगी, उसकी संज्ञा निकलेगी तभी तो उसका विशेषण बनेगा। तो ये देखिए मातृहंता, मातृहंता विशेषण बन गया किसका? परशुराम जी का। परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या किया है, उनका वध किया है। यहां एक चीज, इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। हालांकि ये चर्चा हमारे सब्जेक्ट से, विषय से हटकर है, चूंकि ये हिंदी एक साहित्य है और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी प्रदेश के हैं, तो हिंदी प्रदेश के होने के कारण उनके संस्कृति में जो चीज है और उस चीज को जो एक गलत रूप में प्रस्तुत करके हमारे पूरे जनमानस को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश किया जाता है कि हिंदुओं में ऐसा भी हुआ है कि अपनी मां की हत्या भी किया गया है। बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आए हैं, तो क्षमा चाहते हुए मैं इस विषय पर 2 मिनट का समय आप लोगों से लेना चाहूँगा कि ये जो परशुराम जी बहुव्रीहि बन करके मातृहंता की उपाधि से विभूषित किए गए हैं, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। और इतना बड़ा पॉजिटिव है कि अगर इसके परिस्थिति सापेक्ष होकर अब परिस्थिति साक्ष्य को जान लें तो इससे आपको तमहीनी नहीं, एक गर्व महसूस होगा कि नहीं, सचमुच हम लोग कितनी उच्च कोटि के संस्कृति के संतान हैं। कहानी यूं ही मित्रों, किताबों में कुछ भी लिखा जा रहा है, पढ़ाई कुछ भी किया जा रहा है, आप जान रहे हैं कि भारतीयता को नष्ट करने के लिए स्वयं भारत के जनमानस में भी बहुतायत अनुपात के लोग तत्पर हैं। विदेशी षड्यंत्रकारियों की तो बात ही अलग है। लेकिन चूं आप हमारे विद्यार्थी हैं, तो चूं ये प्रसंग आ गया है तो मैं अनाधिकार, थोड़ा गलत भी हो सकता हूं मैं, लेकिन चूं परिस्थिति ऐसी आ गई है कि वो गलती भी हम स्वीकार कर रहे हैं और ये गलती कर रहा हूं, इस विषय में आपसे चर्चा करके। इसका विषय क्या था जानते हैं? परशुराम के मौसा थे सहस्त्राबाहु। वो सहस्त्राबाहु जो राक्षस कुल से मिल गए थे और उनके आतंक से संपूर्ण पृथ्वी का जनमानस ही नहीं, समस्त चराचर जीव त्राहिमाम कर रहे थे। पृथ्वी उसके पाप से लद चुकी थी, अतः वह देवताओं के पास जाकर के इस पाप से मुक्त होने की आग्रह किया। देवताओं ने इस आग्रह को लेकर के सीधे
ब्रह्मा जी के पास गए, अन्य देवी देवताओं से कहानी होते होते परशुराम के पास पहुंची। परशुराम ने लोकहित के लिए सहस्त्राबाहु से युद्ध ठान लिए और उनको 21 बार मारे। 21 बार वो जीवित होकर के पुनः अपने पापाचार में लग जाता था। परशुराम बहुत परेशान, क्या इसको बार बार मार रहा हूं लेकिन ये जीवित हो जाता। तो इसका भेद नारद ने परशुराम को दिया कि हे परशुराम, ये जो तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा मंसा है, ये तुम्हारे घर से ही पालित और पोषित है। इसके ऊपर तुम्हारे माता का आशीर्वाद है। अब परशुराम परेशान, मेरी माता का आशीर्वाद? जी, आपकी मौसी एक बार आपके माता से मिलने आश्रम आई थी और आपकी माता ने उसको आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। तो आपकी मौसी ने कमेंट किया कि भाई आपका तो देवज्ञ है, देव ऋषि है, आप तो सदा सुहागन रह सकती हैं, पर मेरा तो पापाचारी है, कभी भी मारा जा सकता है। तो दीदी आपके ये वचन ये तो मिथ्या हो जाएंगे, मैं सदा सुहागन कहाँ रहूंगी। तो तुम्हारी माता जी ने तुम्हारी मौसी से कमेंट्स किया कि जब तक मैं जीवित हूं तो विधवा नहीं होगी। यह बात जब सहस्त्राबाहु जानता है तो उसके पापाचार का अनुपात और बढ़ जाता है। वही एक तो परशुराम, उनकी माता, उनको कौन मार सकता है? और जब तक वो नहीं मरेगी तब तक हमारी पत्नी विधवा हो नहीं सकती, अतः मैं तो अमर हूं। वो इस ख्याल में आकर के अपने पापाचार का तांडव और फैला दिया। अब परशुराम परेशान, उन्होंने कहा कि एक पृथ्वी नहीं, अगर लाखों पृथ्वी भी हमें त्यागनी पड़े तो मैं त्याग दूंगा, पर अपनी मां पर कुठाराघात करूं ये नहीं कर सकता। अब सारे देवी देवता परेशान। अंत में नारद ने उनके पिता को अपने गिरफ्त में लिया। नारद को तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि परशुराम का गुरु उनके पिता ही थे। इत्तेफाक था कि गुरु रूप में उनके पिता परशुराम से गुरु दक्षिणा नहीं लिए थे। ध्यान दीजिए कितना महान कार्य है मेरे मित्रों, और कितने निकृष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उनकी माता ने भी कहा कि बेटा हमसे बड़ी ये पृथ्वी माता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मां हूं, अब पृथ्वी तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों चराचर की मां है। तो इस मां की रक्षा के लिए अपनी मां का त्याग करना तुम्हारा धर्म है, तुम करो। पर उन्होंने नहीं माना। अंत में उनके पिता को देवताओं ने कहा कि आप गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य यानी पुत्र परशुराम से गुरु दक्षिणा में अपनी माता का शीश मंगवाओ। तो भृगु महाराज को समझ में आएगा, हाँ यार ये रास्ता सही है। तब बुला करके परशुराम से कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो? कहे जी। गुरु दक्षिणा दिए हो? कहे नहीं। कहे गुरु दक्षिणा मुझे दो। कहे आप बोलिए, क्या पृथ्वी जीत कर दे दूं, स्वर्ग जीत के, जो मर्जी सो, जैसे मर्जी को वैसे तुम्हें करके दे दूं? कहे नहीं, हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए तो तुम्हारी मां का शीश चाहिए, ये गुरु दक्षिणा हमको चाहिए। परंपरा और धर्म के अनुसार बिना दक्षिणा के मंत्र फलीभूत नहीं होते, सारा ज्ञान इनका नष्ट हो जाता। तो ज्ञान को नष्ट न हो, क्योंकि अगली पीढ़ी तुझको जाना है ज्ञान। एक दूसरा कि गुरु दक्षिणा है, मैं शिष्य नहीं रह पाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की मैं रक्षा करूंगा तभी धर्म मेरी रक्षा करेगा। तो धर्म एव जयते, तो धर्म की दुहाई लेकर के परशुराम अपनी मां के पास जाते हैं। अपने योग बल से अपनी मां का प्राण वायु, क्योंकि शरीर में 5 वायु होती है, अपान उदान समान व्यान और प्राण। तो प्राण वायु को योग बल से बाहर निकालते हैं, शरीर मृत होती है, उसका शिरोच्छेदन करते हैं, गर्दन काटते हैं और पिता को दे देते हैं। तो लोकहिताय इतना बड़ा धर्म का पालन परशुराम ने किया
जिसको कि आज हम लोगों के सामने बड़े ही निम्न से निम्नवत कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि यह समुदाय या यह वर्ग इस तरह के कृत्य भी कर चुका है, नाना प्रकार की चीजें। तो मेरे बच्चों, सत्य सत्य होता है, असत्य हमेशा अपने साक्ष्य पर टिकता है और असत्य कुतर्क पर टिकता है। तो यहां जो परशुराम हैं वो बहुव्रीहि समास बनते हैं। क्यों? क्योंकि मातृहंता की इनको उपाधि मिली, उस उपाधि के कारण यह शब्द जो है वो कर्म तत्पुरुष का होते हुए भी पर्यायवाची बनने के कारण बहुव्रीहि में चला जाता है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि समास के जिस पदों में जिस परसर्ग की प्रधानता होती है उस पद को उसी परसर्गीय कारक के आधार पर नामकरण दे देते हैं। तब देखिए, को कर्म का है, अतः ये क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। मार्ग को तो कर्म तत्पुरुष, गांव को कर्म तत्पुरुष, माता को कर्म तत्पुरुष से निकल के कहां गया? बहुव्रीहि में। क्यों? क्योंकि ये हो गया पर्यायवाची। किसका? परशुराम का। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं करण तत्पुरुष पर। कर्म तत्पुरुष हो गया मेरे दोस्तों, आइए करण तत्पुरुष पर चलते हैं। मेरे बच्चों, करण तत्पुरुष का परसर्गीय चिन्ह है से या द्वारा। करण तत्पुरुष का परसर्गीय चिन्ह है से या द्वारा। जिस सामासिक पद के मध्य से या द्वारा की प्रधानता हो, अर्थात इन परसर्गों के लोप से समास और इन परसर्गों के प्रयोग से विग्रह हो जा रहा हो, तो वह पद करण तत्पुरुष का पद कहलाएगा। जैसे हमने यहां लिखा हस्त लिखित, है ना? हस्तलिखित हो गया। अब हमने समास कर दिया। अब यहां क्या हो जाएगा? हाथ से लिखा गया, है ना? पद चालित क्या हो जाएगा? पैर से चलने वाला। स्वचालित स्वयं से चलने वाला, है ना? तुलसी कृत, तुलसी द्वारा किया गया। तो देखिए दोस्त, से द्वारा कंटिन्यू चला आ रहा है। जब हम इसका प्रयोग कर दे रहे हैं तो विग्रह हो जा रहा है, जब इनका लोप कर दे रहे हैं तो ये समास हो जा रहा है। किस परसर्ग की प्रधानता आ गई? से की। से की प्रधानता किसकी है? करण की। अतः ये सारे के सारे पद क्या कहलाएंगे? करण तत्पुरुष के। अब इसमें कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो बहुव्रीहि में भागेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां लिखा यह स्वचालित, हमने यहां लिख दिया स्वयंभू मीनिंग क्या हुआ? स्वयं से। भू माने उत्पन्न होना, स्वयं से उत्पन्न
होने वाला, ठीक है ना। मीनिंग है स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। तो कौन है ये है शिव, इसलिए इनका एक नाम क्या है, शंभु। इनको शंभु कहा जाता है, स्वयंभू शंभु, ठीक। तो अब ये करण का पद होते हुए भी किसी एक संज्ञा का पेटेंट हो गया। इस संज्ञा का पेटेंट होते ही वो करण तत्पुरुष से निकलकर कहां चला जाएगा, बहुव्रीहि में, ठीक दोस्तों। तो अब ये देखिए स्वयंभू ये क्या है, ये बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि। समझ में आ रहा है मित्रों, सब कुछ परसर्ग का खेल है, इनको ध्यान दीजिएगा। और शुरू में भी आपसे बताया था कि सारा का सारा खेल तत्पुरुष समास में, सारा का सारा खेल किसका है, परसर्गों का है। परसर्गों को डिफाइन करने का, परसर्गों को समझने का आप में दक्षता होनी चाहिए, ठीक मित्रों। तो ये आपका करण तत्पुरुष हो गया मेरे दोस्तों। अब हम लोग आगे चलेंगे संप्रदान तत्पुरुष पर, ठीक दोस्तों। संप्रदान तत्पुरुष पर अब आगे बढ़ेंगे, ओके। तो बच्चों हम लोग तत्पुरुष समास पर थे, जिसमें हम लोग कर्मधारय, इस समास को हम लोगों ने विवेचित कर लिया है। इसका परसर्ग आप लोगों को याद होगा, इसका परसर्ग था को, दूसरा था करण तत्पुरुष, जिसका परसर्ग था से या द्वारा। तीसरा संप्रदान, यहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब संप्रदान तत्पुरुष जिसका परसर्ग है के लिए, हम लोग इसका भी विवेचना कर लिए हैं। अब चौथा था अपादान तत्पुरुष, यहां से हम लोग अपनी पुनः विवेचना शुरू करेंगे, जिसका अर्थ था से पृथक के भाव में। इस सब पर हम लोगों की चर्चा हो चुकी है मित्रों। अब अपादान तत्पुरुष की व्याख्या करते हैं हम लोग। अपादान तत्पुरुष, इसका परसर्गीय चिन्ह है के लिए। जब इस परसर्ग के माध्यम से हम किसी सामासिक पद का विग्रह अथवा समास करते हैं तो उसे अपादान तत्पुरुष कहा जाता है। इसका परसर्गीय चिन्ह है से, पृथक के भाव में, पृथक भाव में। अब देखिए आपके सामने उदाहरण रखूंगा। से लगा रहे हैं तो विग्रह हो रहा है, से का लोप कर रहे हैं तो समास हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको आप देखिए। हमने यहां पर लिखा ऋण मुक्त,
ठीक है, क्या हो गया? ऋण से मुक्त, है ना, से आ गया। इसी तरह से रोग मुक्त, बंधन मुक्त, बहुत सारे मुक्त लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में पृथकता को प्रकट करेगा से। अब हमने यहां लिखा बल हीन, इसको देखिएगा तो क्या आएगा? बल से रहित या बिना बल का, ठीक है। बलहीन और बल रहित भी हो जाएगा। बल रहित, उसका भी अर्थ यही आएगा। धर्म भ्रष्ट, भ्रष्ट माने गिरा हुआ। अब यहां क्या हो जाएगा? धर्म से गिरा हुआ। हमने यहां लिखा देश निकाला, क्या हो जाएगा? देश से निकाला गया, देश निकाला। तो मेरे दोस्तों, ये आपको से हर जगह आएगा, और ये से को लगा रहे हैं तो विग्रह हो रहा है, इसी से का लोप कर दे रहे हैं तो समास हो रहा है। यदि से परसर्ग की प्रधानता से किसी समास का विग्रह अथवा समास संपन्न हो रहा है तो उस पद को अपादान तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक मित्रों, अब अपादान के बाद आएगा संबंध। संबंध तत्पुरुष, जिसका चिन्ह होगा का, के, की। इसका चिन्ह क्या होगा? का, के, की। आइए अब हम लोग संबंध तत्पुरुष का अध्ययन करें। संबंध तत्पुरुष, इसका परसर्गी चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इस पर, इन दोनों पर कोई खास समास नहीं बनता। चूंकि संबंध है तो इस संबंध में हम संज्ञा से ही उसका संबंध बना करके बहुतायत में संबंध तत्पुरुष समास का निर्माण करते हैं। आइए मित्रों, इसको देखा जाए। वही सिद्धांत हर बार जो लागू हुआ यहाँ पर भी लागू होगा कि यदि इन परसर्गों के लगाने से किसी समास का पद विग्रह अथवा समास कर ले रहा है तो हम उसे संबंध तत्पुरुष समास कहेंगे। इनका उदाहरण देख लीजिए कैसे आएगा। जैसे हमने यहां लिखा गुरु आज्ञा, क्या हो जाएगा? गुरु की आज्ञा। पाषाण खंड,
पत्थर का टुकड़ा शिव वचन शिव के वचन गुरुकुल गुरु का परिवार, है ना। अब इस तरह से आप संबंध दोनों में जोड़ते हुए संबंध तत्पुरुष का समास कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ का के की आपके सामने है। जब इन परसर्गों को हम लगा रहे हैं तो विग्रह हो रहा है, इन परसर्गों का लोप कर दे रहे हैं तो समास हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हम संबंध तत्पुरुष समास का अध्ययन किए, इनके लक्षण, इनकी जानकारी इनके परसर्ग से होगी। यदि परसर्ग लगा देने से विग्रह हो जा रहा है और परसर्ग को हटा देने से, जैसे शिव वचन के हटा दिया, शिव वचन हो गया। गुरु परिवार, यानी गुरु परिवार के जगह हम इसको कुल ही रखें तो आपको ठीक रहेगा। कुल, कुल माने यहाँ परिवार होगा, ठीक है ना। तो का हटा दे तो गुरुकुल हो गया। पाषाण खंड, पत्थर का टुकड़ा, अब हम इसको खंड ही कर दें। खंड माने टुकड़ा, तो पाषाण खंड, पत्थर का खंड। अब इस पाषाण पत्थर का खंड कर सकते हैं या पाषाण खंड कर सकते हैं। काके की अपने जगह आ गया। गुरु आज्ञा, गुरु की आज्ञा, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये विग्रह का स्वरूप है, ये हमारे समास का स्वरूप है। जहाँ काके की परसर्ग से समास अथवा विग्रह हो रहा होगा वह पद तत्पुरुष समास में संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। अब मेरे दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। संबंध के बाद अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण का समास है में और पर। ठीक मित्रों, में और पर। आइए इस समास को भी देखा जाए। अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों इस समास का परसर्गीय चिन्ह में और पर है। इन परसर्गों के माध्यम से जब हम किसी समास अथवा विग्रह का विधान करते हैं तो वो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ध्यान देना, स्वर्गारोहण। स्वर्गा माने स्वर्ग, आरोहण माने चढ़ाई। क्या हो जाएगा? स्वर्ग पर चढ़ाई। इसी तरह से आप पर्वतारोहण भी कर सकते हैं, पर्वत पर चढ़ाई। अब यहां हमने लिखा ध्यान मग्न। क्या हो जाएगा? ध्यान में डूबा हुआ। ध्यान में डूबा हुआ, ठीक है।
जल प्लावित पानी में डूबा हुआ उर्वशी हृदय में बसने वाली मनोज मन में जन्म लेने वाला। ठीक दोस्तों, चूँ इन दोनों को मैं अलग कर दिया हूं, कारण कि ये तत्पुरुष समास से निकल करके बहुव्रीहि में चले जाएंगे। ठीक दोस्तों, उर्वशी इसका मतलब हुआ अप्सरा, मनोज इसका मतलब हुआ कामदेव। इन दोनों संज्ञाओं का ये लक्षण या विशेषण बनने से अधिकरण तत्पुरुष में होते हुए भी ये बहुव्रीहि में चले जाएंगे। ठीक मेरे दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा कि इन परसर्गों के आधार पर बनने वाला समास क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। चूंकि परसर्गों की कुल संख्या तत्पुरुष समास में 6 होती है, अतः उनके आधार पर हम इनका नामकरण भी कर देते हैं। को परसर्ग पर आधारित समास को कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं, से या दो पर आधारित कर्ण तत्पुरुष कहलाता है, के लिए परसर्ग पर आधारित को हम संप्रदान कहलाते हैं। इसी प्रकार सारे परसर्गों पर आधारित समासों का अपनी अपनी विभक्ति के आधार पर नामकरण हो जाता है। तो मेरे मित्रों, आपको सिर्फ इसमें क्या देखना है कि परसर्गीयता का कितना महत्व है। अगर इन परसर्गों के लगाने से विग्रह हो जा रहा है, लोप करने से समास हो जा रहा है, तो वह समास तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक मित्रों, अब आइए आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास, एक इसमें और समास होता है मेरे दोस्त, जिसे हम अलुक तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अब यहां पर देखिएगा दो है, अ प्लस लुक। ये लुक अंग्रेजी का नहीं है। अंग्रेजी में जो लुक शब्द है वह हिंदी का ही है। अंग्रेजी में लुक शब्द हिंदी का है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा मेरी बात पर, क्योंकि आपकी जो भाषा है विश्व की प्राचीनतम भाषा है, और आपकी जो भाषा थी संस्कृत, वह विश्व भाषा जननी थी। खैर आइए, तो यहां लुक का मतलब होता है छुपना। लुक माने छुपना, अ माने रहित। इसका मतलब क्या हुआ
बिना छुपे, बिना छुपे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि इनमें जितने परसर्ग लगाए समास करने के लिए, उनके परसर्गों को छुपाना पड़ा। और लुक, लुक माने देखना, लुक माने देखना, और माने रहित, यानी जो दिखाई नहीं पड़े। ठीक, यहां क्या हो गया? अलुक, छुपना, रहित, बयान बिना छुपे। इन परसर्गों को बिना छुपाए जब समास किया जाता है तो क्या कौन सा समास होगा? अलुक तत्पुरुष होगा। ठीक, अलुक तत्पुरुष। जैसे हमने यहां पर लिखा, हमने लिखा मनोज, ठीक है, सर सिज, बृहस्पति, बृहस्पति। अब ध्यान से देखिएगा, मनोज या मनोविज्ञान, यशोदा, यशोदा, निर्दय, इस सारे के सारे शब्द आपके सामने मैंने रखा है। अब देखिए, अगर हमने यहां लिखा मनोज, तो क्या हुआ? मन में जन्म लेने वाला। इस में का हमने हिंदी में लोप कर दिया तो मनोज दिखाई पड़ा। लेकिन अब सवाल आता है कि ये शब्द हिंदी का तो है नहीं, ये शब्द संस्कृत का है। तो संस्कृत में अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, इसके विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका अगर विच्छेद करेंगे तो यह हो जाएगा मानः ज, विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो विसर्ग बन गया ओ। अब विसर्ग जब ओ बना तो मानः क्या बन गया? मनो। मना क्या हो गया? अब देखिए यहां पर ओ बन गया ना। अब हमने यहां पर जो लगा दिया, इसका संधि हो गया तो हो गया नो, ये हो गया मां, ये हो गया ज, क्या बन गया? मनोज। तो अभी बताइए, ये जो ओ है, ये है तो विभक्ति ही, तो विभक्ति होने के कारण इसका लोप नहीं हुआ, अतः यह क्या होगा? अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह से आप इनको देखिए, इनका भी लोप नहीं है। सरसिज, ये क्या हो जाएगा? सरह सिज, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसका लोप ना करके हमने सीधे सरसिज कर दिया। तो सरसिज माने तालाब में उत्पन्न होने वाला, इनका भी लोप नहीं है। उसी तरह से अगर आप देखिए यहां बृहस्पति, तो ये भी हो जाएंगे बृहस्पति, बृहस्पति। अब यहां पर अह का उत्पन्न आधा सा से हो जाएगा, और जब ये आधा सा हो गया तो क्या बन जाएगा? वो बृहस्पति। तो स के रूप में, यहां सी र के रूप में, यहां ओ के रूप में केवल विभक्तियों का परिवर्तन है, विभक्तियों का लोप नहीं है।
इसलिए इस तरह के शब्दों को अलुक तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना। समास होते समय जिन तत्पुरुष शब्दों की विभक्तियां लुप्त नहीं होती उन्हें हम अलुक तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया। एक और है तत्पुरुष में, उसको नए तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष ये रहित भाव, इसका पहला पद क्या बताता है? रहित का। जहां निषेध भाव आए, जिस पद में निषेध, जिस समास के पहले पद में निषेधात्मक पद प्रयोग किए गए हों, वो क्या हो जाएंगे? नए समास। जैसे अनारक्षित, ठीक है। अनाघात, अनावृत्त, अनभिज्ञ, इसमें अनजान भी कर सकते हैं, हालांकि ये संकर शब्द हो जाएगा। तो जिसमें भी रहित का भाव आएगा वो नए तत्पुरुष बन जाएगा मेरे मित्रों। ठीक है ना। देखिए एक्चुअल है क्या कि ऑफलाइन होती ना तो इसमें मजा आता, लेकिन जो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में समय की प्रतिबद्धता है मेरे मित्रों। मैं अधिक से अधिक आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं एक नियत और निश्चित समय के दरमियान। उसमें अगर कुछ कमोबेश रह जा रहा है तो ऑफलाइन में हम लोग फिर मिलेंगे और इसकी विवेचना आपके अनुसार करेंगे। और मेरी हिंदी की क्लास में कोई होमवर्क नहीं रहता मेरे बच्चों, न कुछ रटने को मैं देता हूं। आप और हम दोनों इसी क्लास में इसी बोर्ड पर टकराएंगे और जैसे दही को मथ करके उससे नवनीत प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम और आप दोनों मिलकर के विषय का इस तरह मंथन कर देते हैं कि उसका नवनीत तत्काल अपने हाथ में आता है। हमें फिर अतिरिक्त प्रयत्न या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। ठीक मित्रों, तो अभी जो भी आपको इस कोरोना के महामारी काल में जो मिल रहा है उसे आप सहर्ष स्वीकार कर अपने अध्ययन में लें। बाद में जब हम लोगों का ऑफ क्लास स्टार्ट होगा तो इनको हम लोग मथ डालेंगे और यहीं पर आप तत्संबंधी विषय के दक्ष विद्यार्थी बनकर के उठेंगे, ये मेरी गारंटी है। हिंदी कभी आपके पैर की बेड़ी नहीं बनेगी, आपके विकास का मार्ग अग्रसर करेगी, बशर्ते ऑफलाइन शुरू हो जाने दो। अभी ऑनलाइन में हम लोगों के पास जो भी समय की प्रतिबद्धता है जिसके आधार पर प्रस्तुत की मैं कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि कुछ भूमिका आपके मस्तिष्क में बनी रहेगी ताकि जब हम लोग मिले तो सहजता से विषय को जानकर पुनः एक गहरा चिंतन और अध्ययन प्रारंभ करें। ठीक मेरे बच्चों, इसी के साथ मैं आज और अभी की क्लास को विराम दे रहा हूं। आप लोग भी चाय पानी कर लो, फिर अगली क्लास में हम लोग अन्य समास के जो भेद शेष बचे हुए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।